पार्टी के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और कुमारस्वामी के खिलाफ वतन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। रियासती पुलिस ने निचली अदालत के हुक्म को बुनियाद बनाकर यह मामला दर्ज किया है। इसके अलावा कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार, साबिक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर, दिनेश गुंडूराव और कुछ अफसरान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। असेंबली की 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को कांग्रेस ने सियासी बताया है। साबिक वजीर डीके शिव कुमार ने कहा कि वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि तमाम एजेंसियां बीजेपी लीडरान के इशारे पर काम कर रही हैं, इसलिए अपोजिशन के साथ कुछ भी हो सकता है। One side income tax raid was going on the Congress and JDS supporters and their family. As a political people, it is our duty. We never went to the income tax office. 150 meters away, we had to protest and tell them. In the front of the building, some other building, we stood. We did not go anywhere. We had a protest, all of us jointly together under the leadership of Mr. Kumaraswamy, Siddaramaiah, Dinesh Gundrao, Dr. Parmeshwar and all of us, we protested. We did not threaten or we did not do anything or we did not do anything wrong. If I open my mouth, what all has been happened, that will be a very big story. I don't want to open to all that thing. Outside the gate, we wanted to send a message, what you are doing is wrong. Not even a single BJP leader house was being raided. See, it is all a political vendetta. All cases, including the cases who has been filed down, is being done with these officers and the BJP friends. Okay. We know that we will fight it out politically. We are ready to go to jail, no problem. तेलंगाना रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को लेकर सीएम चंद्रशेखर राव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जुमे से मुलाजमीन अपने काम पर वापस आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुलाजिम ने खुदकुशी की है उनके अहल खाना को नौकरी दी जाएगी। इस दौरान महकमे को 100 करोड़ देने का वादा करते हुए उनके मसाइल पर नए सिरे से गौर करने की बात कही। वाज़ेह है कि तकरीबन 55 दिनों से मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल पर हैं और अब तो एहतजाजियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई थी। సడన్ గా ఒక ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అంటే ఆయన స్ట్రైక్ అనౌన్స్ చేసి అప్పుడు రామారావు గారు ఆయన పేరు కూడా రాయలు పెట్టేసి సడన్ గా అనౌన్స్ చేసి స్ట్రైక్ 11 రోజులు సమ్మె చేసిన డిస్టర్బెన్స్ వస్తే చాలా కష్టపడి వేరే బస్సులు పెట్టి మేనేజ్ చేసి నడిపినాం. నాతో మాట్లాడతాం మాకు ఆయన ఏంది మళ్ళీ మాకు గౌరవప్రదమైన రిట్రీట్ కావాలి మమ్మల్ని బయట పట్టించి నేను నీతో మాట్లాడి ముఖం కూడా నేను అన్న తర్వాత ఏదో చేసారు. తర్వాత నాకు గర్వడానికి వస్తే నేను చెప్పిన నువ్వు ఎందుకు చేసినావా సమ్మె అని అడిగిన. మా యూనియన్ బతకాలి కదా సార్ అని ఎట్లా తీసుకుపోవాలో ఒక అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్గా అనుకున్నాం. ఈ దుఃఖబాధనం కాదు. ఎస్ డెఫినెట్గా మీ వెల్ఫేర్ మీ మంచి మీ చెడ్డ మేము చెప్పినట్టు హరాస్మెంట్ జరగకుండా మంచిగా జరగాలని మేము కోరుతాం కదా. మీకు బాధపడాలి మీకు ఇబ్బంది పడాలి మేము ఎందుకు కోరుకుంటాం. మాకు అట్లాంటి అవసరం ఏముంది. రేపు అందరూ కూడా పోయి హ్యాపీగా రేపు ఫస్ట్ అవర్ని డ్యూటీ జాయిన్ కానీ ఎవరైతే టెంపరీగా పనిచేసిన మిత్రులను వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నా. इससे पहले तेलंगाना ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मामला उलझता ही जा रहा था। रोडवेज मुलाजिम महीनों से मुजाहिरा कर रहे थे और जवाब में रियासती हुकूमत उनके साथ तल्ख रवैया शुरू कर चुकी थी, जिसे देखते हुए मुलाजमीन की औरतें एहतजाज की कमान संभाल रही थी। पुलिस एम्प्लॉयज टकराव में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। हालांकि हाईकोर्ट रियासती हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा चुका है। इससे पहले रियासत की अपोजिशन जमातों ने केसीआर हुकूमत के फैसले की मुखालफत की, जिससे रोडवेज मुलाजिमों की हर लड़ाई में उनके साथ रहने का वादा किया था। इसके बावजूद भी इनका मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। हम जो है हमारी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हम आए थे। हमारे जेएसी के जो है स्ट्राइक जो किए थे 52 दिन से जो हम आरटीसी स्ट्राइक किए जेएसी के हमारे यूनियन आर्डर्स पे हमारे हकबाजानी डिमांड्स थे। हम कोई नाजायज़ डिमांड नहीं थे और डिमांड्स अगर गवर्नमेंट नहीं मानने की वजह से जो है ना तो स्ट्राइक कॉल अप करके जो है हम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आए, लेकिन हमको ड्यूटी पे नहीं लेके जो है हमको जो है अरेस्ट करके यहाँ पे पीएस पे लाया गया। मतलब हाईकोर्ट ने क्या कहा था आपसे? हाईकोर्ट कहा था कि भाई अगर वो लोग आरटीसी वर्कर्स जॉब में ज्वाइन करना चाह रहे तो उन लोगों को जो है आरटीसी जॉब में लेना बोल के भी बोले और जो है ना जो भी डिमांड्स है इन लोगों के सॉल्व करने के लिए लेबर कोर्ट को रेफर कर रहे थे वो। तो हम जो है ना ड्यूटी ज्वाइन करना हमारे जेएसी के कॉल पे हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आए। ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर आलमी सतह पर अवेयरनेस तकरीबात चल रही हैं। कुछ ऐसा ही प्रोग्राम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। न स्कूल के छोटे बच्चे अपनी तोतली जुबान में मासूम नसीहत देते नजर आए। ये रिपोर्ट जरा देखिए।
दुनिया में तेजी से बदल रहे ग्लोबल क्लाइमेट के खिलाफ आवाज उठने लगी है। आलमी सतह पर इसको लेकर मुहिम चलाई जा रही है। कुछ ऐसे ही तकरीब के दौरान स्कूल के छोटे बच्चों ने लोगों का दिल जीत लिया। बदलता क्लाइमेट का मामला हो या प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर चलाई जा रही बेदारी मुहिम, वजीर आजम मोदी हमेशा ही अलर्ट नजर आए। इस दौरान ओडिशा में स्कूली बच्चों के साथ उनके असातिज़ा इस मुहिम पर मार्च निकालते नजर आए। का मसला हो या इंसानी मसाइल के इश्यूज, स्कूल और एनजीओज काफी पेश रहते हैं। ऐसे में जरूरत है अवामी बेदारी की, ताकि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चले बढ़ते खबरों में आगे। हैदराबाद में ब्लैक बग की तस्करी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऐसे जानवरों को पकड़कर उनका गोश्त बेचते थे जो बाजार में 3000 रुपए किलो तक खरीदे जाते थे। पाबंद जानवरों की तस्करी की खबर मिलते ही पुलिस ने एक टीम तश्कील की, जिसने कड़ी जद्दोजहद के बाद तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोऑपरेशन मिला और हम लोगों ने मिलकर ये पूरा काम किया है। आप लोग के लिए नॉलेज के लिए ये ब्लैक बग का जो साइंटिफिक नेम है एंटीलोपे सर्विकैपरा, और इसको इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। और हिंदुस्तान के अलावा ये नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और इस जानवर का नेचर, ये दिन में घूमता है और रात में रेस्ट करता है। जो एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनिमल को रेड लिस्ट में रखा है कि इसको आपको बचाना है, इसको मारना नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने भी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ब्लैक बक को मारना एक अपराध करार किया और इसमें सजा की भी का भी सिस्टम है। तो आज ये पूरे ऑपरेशन के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से मिलकर हमारे एडिशनल DCP चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ S राघवेंद्रा, V नरेंद्रा, N श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन और साउथ जोन के तमाम टास्क फोर्स के ऑफिसर ये राइट टाइम पर इंटरफियर करके एक मासूम एनिमल को सैक्रिफाइस होने से बचाए। बढ़ते बुलेटिन में आगे। अवामी मसाइल को लेकर केरला C2 ने सेक्रेटरीट के बाहर मुजाहरा किया। बिजली, पानी और सफाई जैसे इश्यूज पर हुकूमत को घेरते हुए एहतजाजियों ने नजरअंदाजी का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि लीडरान अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि असल मसलों पर कोई जबान खोलने को तैयार नहीं।